हेयर स्पा, हेयर सीरम, महंगा शैम्पू, महंगा कंडीशनर, अगर इन सब पर आप भी हज़ारों रुपए बर्बाद करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं और मेरी बेटी कभी भी महंगे सीरम, महंगे शैम्पू, महंगा कंडीशनर, हेयर स्पा, हेयर स्ट्रेट कभी भी नहीं करवाया है। और उसके बाल आप लोग देख सकते हैं, हम लोग कितना भी इधर उधर उलझा दें, बाल हमारे सुलझे के सुलझे रहते हैं। ना मेरे बाल इधर उधर होते हैं ना उसके। हाँ, एक चीज़ हो रहा था कि अभी इस टाइम पे कुछ दिनों पहले मैंने आप सभी के साथ शेयर भी किया था कि उसके बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगे थे। तो उसका भी जो तरीका है वो हमने निकाल लिया है। अभी बालों का जो टूटना है वो कम हो चुका है। मैं अभी लास्ट में आप लोगों को झाड़ कर भी दिखाऊंगी। बाल इतने टूटने लगे थे, इतने टूटने लगे थे कि यकीन ही नहीं हो रहा था। मुट्ठी मुट्ठी भर बाल निकल रहे थे, मतलब देखकर रोना आ रहा था। तो जब हमने ये चीज़ें, ये रेमेडी यूज करना शुरू किया ना, तो यकीन मानो अभी 2-3 बाल ही निकलते हैं। और अभी मैं झाड़ कर दिखाऊंगी, तेल लगा के, उलझा के, सुलझा के सब दिखाऊंगी। आप लोग देखना, यकीन करना। और आगे की वीडियो भी मैं शेयर करती रहूँगी इस तरीके की कि कितना हमें बेनिफिट इससे मिला। इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी वो रियल होंगी। कोई इधर उधर की वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो इधर उधर की देख के हम लोग कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि यार सही में काम करेगा नहीं करेगा। तो आप ट्रस्ट करो, ये चीज़ें मैं 10 साल पहले भी यूज किया करती थी, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया था। और छोड़ने की वजह से जो उसका खामियाजा है वो हमें बीच में भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से मुट्ठी मुट्ठी भर बाल गिरने लगे। आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। जो भी तेल आप यूज करते हैं, सरसों का यूज करते हैं, नारियल का यूज करते हैं, आंवले का यूज करते हैं, ऑल इन वन कोई भी तेल यूज करते हैं। मैं यहाँ नारियल का इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि नारियल थोड़ा सा हमारे बालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, ये मैंने देखा है। मैं तो अभी कोई भी तेल पाती हूँ लगा लेती हूँ, लेकिन बेटी के बालों में मैं नारियल का तेल ही लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि भाई मेरी उम्र और बेटी की उम्र में अंतर है। और बाल तो वैसे सभी को चाहिए होता है, लेकिन मुझे कोई भी तेल पड़ा हुआ होता है तो मैं लगा लेती हूँ। लेकिन उसके बालों से लापरवाही बिल्कुल नहीं करना पसंद करती, क्योंकि इस टाइम पे जो कंडीशन उसकी हो चुकी थी कि देख कर डर लग गया था। तो आपको भी अगर अपने बाल स्वस्थ चाहिए, मस्त चाहिए, हेल्दी चाहिए, महंगे कंडीशन, महंगे शैम्पू से छुटकारा चाहिए, तो आज की जो चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ इसको कंटिन्यू अपनाना शुरू कर दो। सारी चीज़ों को हटा दो, कोई चीज़ नहीं लेनी है, ना महंगा शैम्पू, ना कंडीशनर, ना कोई स्पा विस्पा, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ विटामिन ई का ये कैप्सूल आपको यूज करना है, जो आपके बालों की ग्रोथ बढ़ा देगा, बालों का झड़ना कम कर देगा, बालों में जो रूसी, डैंड्रफ, इधर उधर की चीज़ें हैं वो ख़त्म कर देगा, बालों को मजबूत, सिल्की, शाइनी। आप लोग गूगल करके देख लेना, मतलब इतने फ़ायदे हैं इस विटामिन ई की छोटी सी कैप्सूल में। इसके अंदर ना लिक्विड होता है, उसको निकाल कर हमें यूज करना है। कुछ लोग इसको खाना भी शुरू कर देते हैं। भैया मैं तो कहूँगी कि खाना मत, क्योंकि मैंने बीच में इसका यूज किया था तो इससे 2-3 जो नुकसान है वो आपको हो जाएगा। पहला तो मोटापा बढ़ जाएगा, दूसरा जो है आपकी त्वचा ऑयली हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो चेहरा है वो पिंपल्स आ जाएंगे, दाने बढ़ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो आपको नुकसान कर बैठेंगी। और ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी। तो इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मैं बाल के लिए बता रही हूँ। तो बाल के लिए ये जो कैप्सूल है वो वरदान है। और आप इसका जो लिक्विड है उसे निकाल कर ऑयल में मिलाकर इसको यूज करें, 100% रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे मैं 90% नहीं बोलूँगी, क्योंकि रिजल्ट 100% हमें मिला है, तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ। इससे पहले जब हमने छोड़ दिया था ना इसको, तो बताया ना कि मुट्ठी मुट्ठी भर बाल गिरने लगे थे। और इसे जैसे ही यूज करना शुरू किया, 2 ही 3 दिनों के अंदर बाल का जो झड़ना है वो रुक गया। फिर समझ में आया कि भाई इसको हमें तेल में मिला के हमेशा लगाना है। इसको 2-3 तरीके से आप मिला के रख सकते हैं, या इस तरीके से जब आप लगाने जा रहे हो तब निकाल कर लगा सकते हैं। लिक्विड निकालना कोई कठिन नहीं है, बस तेल आपको लेना है। जितना आपका बड़ा बाल हो उतना आप तेल ले लीजिए, कोई भी तेल ले लीजिए। मैं तो कहूँगी अगर बाल संवारने हैं तो नारियल का यूज करो, अगर नहीं करना है तो कोई भी तेल आप यूज कर सकते हो। एक आपको छोटी सी कैंची लेनी है, या तो फिर इस तरीके से पिन लेना है, चुभो देना उसमें, और ये लिक्विड जो इसके अंदर भरा हुआ है विटामिन ई का वो आराम से निकल जाएगा।
और ये हमारी आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। जैसे डार्क सर्कल है ना, तो ये जो लिक्विड है उसको लगाओगे अगर रात में डेली, तो ये जो डार्क सर्कल है वो भी कम करता है। तो विटामिन ई तो होना ही चाहिए घर में, हमारे लिए बहुत सारे बेनिफिट का जो भंडार है इसके अंदर है। मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ें शेयर करूँगी आप सभी के साथ। तो अगर सारी वीडियोस देखनी है तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखना। वैसे भी मैंने ज़्यादा भी वीडियोस नहीं डाली, आप लोग जाके पेज पे देख सकते हैं। एक दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हेयर केयर करना है एलोवेरा जेल बना के, वो भी वीडियो मैंने डाली है। तो जो चीज़ें मैं रेगुलर करती हूँ वही चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ। मेरी भी बाल कमर से नीचे हैं और बेटी के हो गए थे लेकिन झड़ने की वजह से कम हो गए हैं। तो ये वाली चीज़ जब मैंने यूज करनी शुरू की तो फिर से बाल जो है बढ़ना शुरू हो चुका है, बालों का झड़ना रुक चुका है। हफ्ते भर के अंदर उसका जो बाल है वो टूटना बंद हो गया है। यकीन नहीं होता तो एक बार विटामिन ई का ये कैप्सूल मंगा के देखो, यूज करके देखो, क्योंकि ये बारिश का जो सीज़न है ना, इस टाइम पे बाल हमारे गिरने लगते हैं। क्यों गिरने लगते हैं? क्योंकि बालों में हमारे होती है नमी, पसीने की वजह से नमी हो जाती है। नमी की वजह से ये जो बालों का झड़ना है वो शुरू हो जाता है। अब चलो बेनिफिट के बारे में बताते हैं कि कितने सारे इसके गुण हैं। और बाल आप लोग देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे बाल हैं मेरी बेटी के, सिल्की शाइनी सुलझे हुए। और ये कोई विस्पा मतलब स्पा जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने नहीं करवाई, नहीं स्मूथनिंग करवाई, नहीं स्पा करवाया, ना ही हमने कुछ किया है, ना ही कंडीशनर वगैरह किया है। बस ये दोनों एक नॉर्मल सा शैम्पू हम लेते हैं। कौन सा शैम्पू लेती हूँ वो भी मैं आप सभी को किसी वीडियो में दिखाऊंगी। वो शैम्पू मैं आज से नहीं यूज कर सी, मेरी बेटी जब 5 साल की थी, 6-7 साल की थी, तब से उसके बालों में यूज करती हूँ। मैं भी वही चीज़ यूज करती हूँ। तो हमारे बालों में ना ही डैंड्रफ होता है, ना ही हमारे बाल इधर उधर होते हैं। बहुत ही अच्छे बाल हैं। सभी बोलते हैं कि इस टाइम पे ट्रेंड चल रहा है, लोग स्ट्रेट करवा रहे हैं, आप लोगों का बाल तो वैसे ही खूबसूरत है। तो इसके बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये विटामिन ई की जो कैप्सूल है ये है। और दूसरी चीज़, हफ्ते में 2-3 बार आपको मसाज करनी है। 2 बार तो आप पक्की ही बात है मसाज इस तेल से करना है। विटामिन ई का कैप्सूल मिला के कोई भी तेल में आपको मसाज देना है बालों को, जिससे बालों की चमक बढ़ी रहे, बालों की ग्रोथ हो, कोई दिक्कत ना हो बालों में। देखो क्यों इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये, क्योंकि विटामिन ई जो होता है ना हमारी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारे जो बाल हैं वो टूटना बंद हो जाता है और हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो भाई फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। थोड़ा सा पैसा लगाओ, ज़्यादा नहीं, महंगा नहीं लगाना है सीरम। और आप लोग और भी चीज़ें करवाते होंगे ना, तो आप लोग देखते होंगे कि ये जो कैप्सूल है उसमें मिला मिला के यूज करते हैं। हमारे कंडीशनर वगैरह में सारी चीज़ों में विटामिन ई का जो मिश्रण है वो होता है। और अब तो तेल वगैरह भी मिलना स्टार्ट हो गया विटामिन ई वाला। तो मैं आप सभी को बताऊं कि अगर आप अपने स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ाना है और विटामिन ई वाला तेल लगाना है, आपको ये झंझट लग रहा है कि हर बार निकालो हर बार लगाओ, तो मैं आप सभी को एक तरीका बताती हूँ। आपने मान लीजिए कोई भी बॉटल लिया तेल का और आपने विटामिन ई का कैप्सूल ले लिया है, तो आप पिन से जैसे मैंने चुभोया उस तरीके से करके आप डायरेक्टली बॉटल के अंदर कैप्सूल को, मतलब जो लिक्विड है वो निचोड़ दीजिए, बॉटल को हिला दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो पूरा बॉटल है वो विटामिन ई वाला तेल बन जाएगा। और ये तरीका काफ़ी सरल है। इस तरीके से आपको बार बार जो झंझट है उससे छुटकारा मिल जाएगा और आप आसानी से जब भी तेल लगाएंगे आप विटामिन ई वाला तेल लगाएंगे। ये तरीका बहुत ही आसान है और मैंने अपने नारियल के तेल में 6 कैप्सूल मिला के रखा है कि इमरजेंसी में अगर मैंने ज़्यादा नहीं लगाया तो वही निकाल कर लगा दूँगी। और हर बारी 1-2 कैप्सूल निकाल के इस तरीके से एक्स्ट्रा भी यूज कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता विटामिन ई वाला जो कैप्सूल है। एक शॉप पे जाएंगे तो आपको नॉर्मली मिल जाएगा 100 रुपया में इतना सारा, शायद ऐसे कुछ। हस्बैंड से मैंने मंगवाया था, आप लोग पता कर लीजिएगा। नारियल के तेल में एंटी माइक्रोबियल होता है जो हमारे स्कैल्प के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और विटामिन ई और नारियल का तेल दोनों मिलकर जब हम लगाते हैं ना, तो हमारे स्कैल्प को वो सूखने नहीं देती, उसमें रूखापन नहीं आने देती, उसमें नमी बनाए रखती है बालों में और स्कैल्प में, जो रूसी वगैरह नहीं पड़ने देती। और बाल जब रूखे नहीं रहेंगे तो वो टूटेंगे नहीं, डैमेज नहीं होंगे, उसमें जो चमक है वो बरकरार रहेगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें भर भर के हैं, इसी वजह से ये जो बाल हैं वो शाइनी और सिल्की हो जाते हैं।
इसको भरपूर पोषण मिलती है और ज़्यादा इधर उधर तामझाम वाली चीज़ भी नहीं है कि हम जो है ये कैसे करेंगे क्या करेंगे। सरल चीज़ें हैं। आप हेयर ऑयलिंग तो करते ही हैं, तो बस 2 टैबलेट डालकर हेयर ऑयलिंग करिए। और अगर आप शैम्पू करने जा रहे हैं उस टाइम पे आप एलोवेरा जेल बना के स्कैल्प में लगा के, बालों में लगा के फिर हेयर वॉश करिए। तो ये जो तरीका है, ये सारे तरीके को अपना के आप एक स्वस्थ और मस्त हेल्दी बाल पा सकते हैं। देखो हमारे अंदर ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम खा के भी अपने बालों की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। हमेशा लगाना ही सब कुछ नहीं होता है, हमें अंदर से भी सारी चीज़ें चाहिए होती। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अगर बाल आपके टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, तो बाल के लिए पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ना हमारे अंदर जो नमी है वो बनाए रखते हैं, बाल झड़ने नहीं देते। तो पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पानी से हमारे बालों की सुंदरता, त्वचा की सुंदरता, हाथ पैर की सुंदरता जवान रखती है। तो पानी ज़्यादा पिएं, बालों में इस तरीके से लगाएं। खाने वाली चीज़ें जो हैं उसमें भी आप थोड़ा सा बदलाव करें। अगर आपको बाल अच्छे चाहिए तो हेल्दी खाना खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, बालों में मसाज करें। आप महंगे ट्रीटमेंट से बच जाएंगे। जो डॉक्टर के पास जाके आप महंगी दवाइयाँ लाते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं कि कोई ऐसा कंडीशनर बताइए जो बाल डैमेज ना करे, ऐसी दवाई बताइए जिससे बाल टूटे ना, ऐसी चीज़ें बताइए जिससे हमारे बाल बढ़े। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पूछने से अच्छा है कि आप अपने बालों का खुद केयर करें। हेयर केयर बहुत कठिन नहीं है, हेयर केयर हम खुद से कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी डॉक्टर, कोई भी इधर उधर की चीज़ें कहीं जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है। बस आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। सुबह उठिए, गर्म पानी पीजिए, बीच बीच में पानी पीजिए। खाना अच्छा खाइए, हरी पत्ते वाली सब्ज़ी अगर खा सकते हैं तो ठीक है, खाइए। फल खाइए मौसम के, बहुत महंगी चीज़ों का यूज ना करिए जिससे आपका बजट भी ख़राब ना हो। आप अच्छे से सब कुछ करते हैं तो आपके बाल 100% बढ़ेंगे और आप आकर कमेंट करके जाएंगे कि दीदी आपने जितनी बातें बताई थी वो सारी सच थी। और मैं चाहती हूँ आप लोग एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हों, क्योंकि ये बनावटी बातें नहीं है। जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो सारी चीज़ें मैं खुद भी यूज करती हूँ। अभी कंघी में देखो, मैंने बोला था ना कि मैं झाड़ के दिखाऊंगी हेयर ऑयलिंग के बाद। हेयर ऑयलिंग के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि भर भर के बाल निकलते हैं कंघी में, लेकिन ये मात्र 2 टैबलेट जो हमने यूज किया है इसकी वजह से मात्र 2-3 बाल ही निकलते हैं। अब भाई बाल हैं, टूटेंगे, मैं ये नहीं कहती कि कंघी में बाल ही नहीं रहेंगे, बाल रहेंगे, लेकिन 2-3 ही बाल रहेंगे। आपके बाल 100% बढ़ेंगे। जब झड़ना बंद होगा तो बढ़ना शुरू होगा। और बालों के स्कैल्प की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे बढ़ाने के लिए मसाज ज़रूरी है, उसके लिए विटामिन ई ज़रूरी है। बालों में नमी बनाए रखे तो नारियल का तेल ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मिलके उसे पोषण देती है। और एक चीज़ है, आज के ज़माने में लड़कियां जो है बाल हमेशा खोल के रखती हैं। ठीक है, खोले रखो, फैशन है, मैं भी खोल लेती हूँ कभी कभी, बिटिया भी खोली रहती है। लेकिन रात को जब आप सोने जा रहे हो उस टाइम पे ढीली चुटिया करके बालों को तभी सो। उससे क्या होगा कि जो हमारे बाल हैं वो डैमेज नहीं होंगे। जब हमारा बाल 24 घंटे बराबर खुला है तो बीच बीच में कहीं से उलझेगा, कहीं रगड़ पड़ेगा तो बाल टूटेंगे ही, डैमेज होंगे ही। वो लदलदे से बाल नहीं बनेंगे। मेरे बेटे के जड़ में बाल थोड़े से कम हैं, भाई प्रकृति ने तो जो दिया है वही हैं। उसके भी बाल वैसे हैं, मेरे भी बहुत घने नहीं हैं, लेकिन जो हैं जितने हैं स्वस्थ हैं, चमकीले हैं, सुंदर हैं, शाइनी हैं। हमने कोई जाके पार्लर में नहीं स्पा करवाया है, ना ही स्मूथनिंग करवाया है, ना स्ट्रेट करवाया है। हमारे बाल एकदम शाइनी, सिल्के, सीधे, स्मूथ पहले से ही हैं। और ये सारी चीज़ें जब हम यूज करते हैं इससे और भी फ़ायदा मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि इसके लिए आप सभी को बताना चाहिए, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप लोग क्या यूज करती हैं भाई, मतलब कोई आप पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं, इतने सुंदर बाल हैं। मैं सच बताऊं, मेरे पास वो है वेगा का जो स्ट्रेटनर है वो रखा है, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे बाल इतने सीधे हैं, सिल्की हैं, सुलझे हुए हैं कि हम लोग उसका यूज ही नहीं करते। कभी कदार शादियों में, जैसे मान लीजिए जल्दबाजी में हमने बालों का ध्यान नहीं रखा, तभी यूज आता है। बाकी हम लोगों का बाल तो ऐसे ही आप लोग देख लो।
मैं बीच बीच में वीडियो शेयर करती रहूँगी बाल को लेकर, और भी जो विटामिन्स के गुण है वो भी। तो आप लोग वीडियो को देखिए, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और आगे भी इस तरीके की रियल वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं अपना आगे का जो प्रोसेस है वो दिखा पाऊँगी कि किस तरीके से विटामिन ई को मिलाकर तेल में रख सकते हैं, किस तरीके से विटामिन ई की जो कैप्सूल है वो आँखों पे लगा सकते हैं जिससे डार्क सर्कल कम हो। तो ये सर्कल यार न जाने जीभ को क्या हो जाता है बीच बीच में, दाने साने की वजह से लड़खड़ा जाती है। तो देखो, मैं भी अपने बेटी को ये सजेस्ट करती हूँ कि रात में चोटी करके ही लेटे। मैं भी चोटी बीच में छोड़ देती तो मेरे बाल जो है डैमेज हो गए हैं, बहुत पतले हो गए हैं। तो मैं भी अब केयर करना शुरू की हूँ। बालों में मैं सोच रही हूँ कि मेहंदी भी एक आध बार लगाऊँ, क्योंकि मेहंदी पहले लगाते थे तो बेनिफिट मिलता था, मतलब उससे फ़ायदे होते थे। तो कैसे लगाती हूँ मैं मेहंदी, वो भी सारी चीज़ें शेयर करूँगी धीरे धीरे करके। अभी तो हमारा नया नया चैनल है और फैमिली भी हमारी कम है, तो इंटरेस्ट कम है। जैसे जैसे फैमिली बढ़ती है तो मज़ा आता है वीडियो बनाने में, बातें शेयर करने में। तो आप लोग वीडियो देखिए, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपके बाल कैसे हैं और आप क्या क्या वीडियो में देखना चाहते हैं। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।